ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त महाराजा अम्बरीश की। अम्बरीश बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में बड़ी सुख शांति थी। धन वैभव, राज्य, सुख, अधिकार, लोभ, लालच से दूर निश्चिंत होकर वह अपना अधिकतर समय ईश्वर भक्ति में लगाते थे। अपनी सारी संपदा, राज्य आदि सब कुछ वे भगवान विष्णु की समझते थे। उन्हीं के नाम पर वह सबकी देखभाल करते और स्वयं भगवान के भक्त के रूप में सरल जीवन बिताते। दान पुण्य परोपकार करते हुए उन्हें ऐसा लगता जैसे वह सब कार्य स्वयं भगवान उनके हाथों से करा रहे हैं। उन्हें लगता था कि भौतिक सुख साधना सामग्री सब एक दिन नष्ट हो जाएगी, पर भगवान की भक्ति, उन पर विश्वास उन्हें इस लोक परलोक तथा सर्वत्र उनके साथ रहेगी। अम्बरीश की ऐसी विरक्त और भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न थे। एक बार की बात है कि अम्बरीश ने 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत रखने का नियम बनाया। हर एकादशी को व्रत करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दान करते। उसके पश्चात अन्न जल ग्रहण कर व्रत का पारण करते। एक बार उन्होंने वर्ष के अंतिम एकादशी को व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु की पूजा की। महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री तथा संपत्ति से भगवान का अभिषेक किया तथा ब्राह्मणों पुरोहितों को भोजन कराया, खूब दान दिया। ब्राह्मण देवों की आज्ञा से जब व्रत की समाप्ति पर पारण करने बैठे तो अचानक महर्षि दुर्वासा आ पहुँचे। अम्बरीश ने खड़े होकर आदर से उन्हें बैठाया और भोजन के लिए प्रार्थना करने लगे। महर्षि दुर्वासा ने कहा, भूख तो बड़ी जोर की लगी है राजन, पर थोड़ा रुको, मैं नदी में स्नान करके आ रहा हूँ, तब भोजन करूँगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए। वह स्नान ध्यान में इतना डूबे, उन्हें याद ही न रहा कि अम्बरीश बिना उनको भोजन कराए अपना व्रत का पारण नहीं करेगा। बहुत देर होने लगी। द्वादशी समाप्त होने जा रही थी। द्वादशी के रहते पारण न करने से व्रत खंडित होता और उधर दुर्वासा को खिलाए बिना पारण किया नहीं जा सकता था। बड़ी विकट स्थिति थी। अम्बरीश दोनों स्थितियों से परेशान थे। अंत में ब्राह्मणों ने परामर्श दिया कि द्वादशी समाप्त होने में थोड़ा ही समय शेष है, पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही होना चाहिए। महर्षि दुर्वासा अभी नहीं आए, इसलिए राजन आप केवल जल पीकर पारण कर लीजिए। जल पीने से भोजन कर लेने का कोई दोष नहीं लगेगा और द्वादशी समाप्त न होने से व्रत खंडित भी नहीं होगा। शास्त्रों के विधान के अनुसार ब्राह्मणों की आज्ञा से उन्होंने व्रत का पारण कर लिया। अभी वह जल पी ही रहे थे कि महर्षि दुर्वासा आ पहुँचे। दुर्वासा ने देखा कि मुझ ब्राह्मण को भोजन कराए बिना अम्बरीश जल पीकर व्रत का पारण कर लिया। बस फिर क्या था, क्रोध में भरकर शाप देने के लिए हाथ उठाया ही था कि अम्बरीश ने विनयपूर्वक कहा, ऋषिवर, द्वादशी समाप्त होने जा रही थी, आप तब तक नहीं आए, इसलिए वर्ष भर का व्रत खंडित न हो जाए, इसलिए ब्राह्मणों ने मुझे केवल जल ग्रहण कर पारण की आज्ञा दी थी। जल के सिवा मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। पर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो जाने पर तो किसी की सुनते ही नहीं थे। अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटक कर कहा, लो, मुझे भोजन कराए बिना पारण कर लेने का फल भुगतो। इस बाल से पैदा होने वाली कृत्या राक्षसी अम्बरीश को अभी खा जा।
बाल के जमीन पर पड़ते ही एक भयंकर आवाज के साथ कृत्या राक्षसी प्रकट होकर अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। भक्त पर निरपराध कष्ट आया देख भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र नियुक्त किया था, वो सक्रिय हो उठा। चमक कर चक्राकार घूमते हुए कृत्या राक्षसी को मारा और फिर दुर्वासा ऋषि की तरफ बढ़ा। भगवान के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा घबरा कर भागे, पर चक्र उनके पीछे लग गया। कहाँ साप देकर अम्बरीश को मारने चले थे, कहाँ उनकी अपनी ही जान पर आ पड़ी। चक्र से बचने के लिए वे भागने लगे। जहाँ कहीं भी छिपने का प्रयास करते, वही चक्र उनका पीछा करता। भागते भागते ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास पहुँचे और चक्र से रक्षा करने की गुहार लगाई। ब्रह्मा बोले, महर्षि दुर्वासा, मैं तो सृष्टि को बनाने वाला हूँ, किसी की मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं है। आप भगवान शिव के पास जाएं, वे महाकाल हैं, वह शायद आपकी रक्षा करें। महर्षि दुर्वासा शिव के पास आए और अपनी विपदा सुनाई। दुर्वासा की रक्षा सुनकर भगवान शिव को हंसी आ गई। बोले, महर्षि दुर्वासा, आप सबको शाप ही देते फिरते हो, ऋषि होकर क्रोध करते हो। मैं इस चक्र से आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि यह विष्णु का चक्र है। इसलिए अच्छा हो कि आप विष्णु के पास जाओ, वही चाहें तो अपने चक्र को वापस कर सकते हैं। दुर्वासा की जान पर आ पड़ी थी। भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। चक्र भी वहाँ चक्कर लगाता पहुँचा। महर्षि दुर्वासा ने भगवान विष्णु से अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु बोले, महर्षि दुर्वासा, आपने तप से अब तक जितनी भी शक्ति प्राप्त की, वह सब क्रोध तथा शाप देने में नष्ट करते रहे। तनिक सी बात पर नाराज होकर झट से शाप दे देते हैं। आप तपस्वी हैं, तपस्वी का गुण धर्म क्षमा करना होता है। तनिक विचार करें, अम्बरीश का क्या अपराध था? मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। अम्बरीश के प्राण पर संकट आया तो मेरे चक्र ने उनकी रक्षा की। अब यह चक्र तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए जिसकी रक्षा के लिए यह आपके पीछे घूम रहा है, अब उसी की शरण में जाओ। केवल अम्बरीश ही इसे रोक सकते हैं। दुर्वासा भागते भागते थक गए। भगवान विष्णु ने दुर्वासा को स्वयं नहीं बचाया, बल्कि उपाय बताया। महर्षि दुर्वासा उल्टे पांव फिर भागे और आए अम्बरीश के पास। अम्बरीश अभी भी बिना अन्न ग्रहण किए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। महर्षि दुर्वासा को देखते ही उनको प्रणाम कर बोले, मुनिदेव, मैं तब से आपकी प्रतीक्षा में बिना अन्न ग्रहण किए केवल वही जल पिया है। आप कहाँ चले गए थे? महर्षि दुर्वासा ने चक्र की ओर इशारा करके कहा, अम्बरीश, पहले इससे मेरी जान बचाओ, यह मेरे पीछे पड़ा है। तीनों लोकों में मैं भागता फिरा, पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। अब तुम ही इस चक्र से मेरे प्राण बचाओ। अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, आप अपना क्रोध शांत करें और मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु का यह चक्र भी आपको क्षमा करेगा। अम्बरीश के कहते ही चक्र अंतर्ध्यान हो गया और महर्षि दुर्वासा की प्राण रक्षा हुई। इसलिए भगवान की भक्ति करने वाला भक्त कभी भी दुखी नहीं रहता और उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। हरि ओम तत्सत।